और इसको गंगा पार ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। किसकी है? आवाज भी वैसी निकलनी चाहिए। आज कार्यालय का उद्घाटन है। परमार जी, आशीष खेड़े जी पधारे, वीरेंद्र हांडिया जी पधारे, पार्थ मुंशी, मनोहर व्यास जी, नवनीत हांडिया, अरुण जी बर्वे, सोनू बग्गा जी आप आए और आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। राउत विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, राउत विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राउत वाला है। राउत विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी राउत विधानसभा। युवराज जी, आदरणीय रवि रावलिया जी का स्वागत करें, नवीन जी कुवादे का स्वागत करें, श्री सुनील हांडिया जी, पुरुषोत्तम जायसवाल जी। देखिए, मेरे सामने तो कोई चुनौती नहीं है। मेरा काम बोलता है, मैं बोलता कम हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ, और इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता किसको आज, क्योंकि चुनौती तो पिछली बार भी नहीं थी, लेकिन उस समय मेरे को कम मिला, और आज मुझे पूरे 4 साल 11 महीने मिले मुझे हारने के बाद। और मैं समझता हूँ लगातार मैंने मैदान में आके अपने मतदाता के बीच में रह के काम किया है। निश्चित है कि इस बार मतदाता मेरा भरपूर सहयोग करेंगे और मुझे विधानसभा में भिजवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये उनका टुच्चापन है, बहुत छोटापन है। मैं समझता हूँ एक 3 साल से जो आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है और 2 बार विधानसभा का विधायक रह चुके हैं, और वो तो कई बार उनकी आदत है, उनको इतना घमंड है कि वह तो कुछ भी मुख्यमंत्री जी को बोल देते हैं, गृह मंत्री जी को बोल देते हैं, नगर के जितने भी हमारे जो सांसद हैं, विधायक, उनके बारे में बोल देते हैं, लेकिन उनके बारे में उनको इसका जवाब जो है ये क्षेत्र की जनता जो है ना, क्षेत्र के मतदाता अभी चुनाव के टाइम देंगे। जिस तरह का वो घर बिठाने की बात करते हैं, अब जनता किसको बिठाएगी घर, ये तो अभी मतलब 1 महीने बाद उनको मालूम पड़ जाएगा, और इसके बाद फिर मिलेंगे फिर अपन उसकी बात करेंगे। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा, और लीड की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि आप भी आश्चर्य करेंगे कि इस चुनाव में मधु वर्मा कितने वोट से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी कितने वोट से जीतेगी। ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा नहीं है, ये विधानसभा जो है 8 तो वार्ड है शहरी, है ना, और एक करीबन 32 पंचायतें हैं। मैं पिछली बार भी ग्रामीण क्षेत्र से मैक्सिमम अधिकार 32 पंचायत में से करीबन 22 पंचायत में जीता था, 23 पंचायत में जीता था, और बाकी पंचायतों में भी हम नेट टू नेट हारे थे। और पिछली बार तो उन्होंने घोषणाएं बहुत की थे ना, 2 लाख का ऋण माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे हम, है ना, और जो माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाती है, तो मुख्यमंत्री जी ने करीब 7 से 8 लाख परिवार बच्चियों की शादी करी, उसमें 25,000 रुपये देते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। इन्होंने घोषणा करी थी कि हम 51,000 देंगे। अच्छा, देखिए आप, मजे की बात क्या है, ये तीनों घोषणाओं में एक भी पूरी नहीं करी। बच्चियों की शादी हो गई, बच्चियाँ अपनी ससुराल चली गई, उनका परिवार बड़ा हो गया, लेकिन आज तक वो 51,000 भी नहीं दिए, और 4,000 जो बेरोजगारी भत्ता देने का बोला था आज तक नहीं दिया, और 2 लाख तक का ऋण माफ करने की बात करी थी, वो ऋण भी माफ नहीं किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ऋण का ब्याज अभी जो चढ़ गया था, वो ब्याज माफ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, और वो ब्याज माफ करने के लिए कैंप लगाया और उनका ब्याज माफ किया। देखिए, मेरी तो बहुत सारी प्राथमिकता है। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी बीच में जब आए थे यहाँ पर, आपने देखा होगा खंडवा रोड पे जब हमने इस रोड का तेजाजी नगर का से लेकर भौरकुआं तक की जो रोड बनाई हमने 6 लेन, उस रोड के भूमि पूजन पे भी उन्होंने उससे हमने 2-3 मांगे रखी थी, तो उनने तुरंत मांगे मंजूर की थी। और इसके बाद जो है, जब यहाँ पर भौरकुआं का हमने IDS इंदौर विकास प्राधिकरण से एक ब्रिज मांगा था चावड़ा जी से, तो उन्होंने मंजूर किया था, उसका कार्यक्रम में आया था। उस कार्यक्रम के अंदर भी हमने बहुत सारी मांग मांगी थी, जैसे कलारिया का घाट था, राव का एक तालाब हमको नगर जो इरिगेशन का था वो नगर परिषद को देने की बात थी। एक हमारे बेटरमेंट टैक्स लगा था कहाँ पर, RE2 के अंदर, RE2 के जो मकान आ रहे थे, वो टैक्स की उन्होंने घोषणा माफ़ करने की घोषणा की थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री जैसे हम जो मांगते हैं, जो हमने बोला, व्यक्तिगत भी मिलके जब हमने उनको बोला, तो उन्होंने हमारी मांग को मंजूर की। एक हॉस्पिटल की हमने राव के लिए मांग की थी, और हॉस्पिटल के लिए उन्होंने 5 करोड़ मंजूर किए, और हमने अभी प्रशासन से साल भर पहले ज़मीन भी उसकी चिन्हित करी, उसका काम भी चालू कराया। और ऐसे
बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो राहू के अंदर हम हमारे घोषणा पत्र के अंदर हम उसको ला रहे हैं। निश्चित जब घोषणा पत्र हमारा बनेगा, निश्चित हम 5 साल का घोषणा पत्र के अंदर 5 साल के अंदर जो काम बताएंगे, और निश्चित वो काम 5 साल में कोशिश करेंगे कि 100% वो काम पूरे हो। और घोषणा पत्र में कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे कि चुनाव के लिए सिर्फ चुनावी वादे हो जाएं, लेकिन हम वही काम डालेंगे जो घोषणा पत्र के अंदर हम उसको पूरा कर पाएंगे। और मैं तो एक और चीज़ कहता हूँ, अगर 10 साल के अंदर उनके घोषणा पत्र ही हम लोग अभी बताएंगे, उनके घोषणा पत्र में उन्होंने जो जो घोषणा की थी विधायक जी ने, वो घोषणा पत्र भी हम बताएंगे आपके बीच में, और आप घोषणा पत्र ले जाके वो जगह चिन्हित कर लेना कि उन्होंने क्या क्या काम किए।